प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें कल बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। और थर्सडे को गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड की ना छुट्टी नहीं थी, पर गुरुजी ने खुद ही उन्हें, मैंने बस एक बार बोला, मैंने कहा रहने दो आज जाने के लिए, तो और मतलब उन्होंने छुट्टी कर ली हस्बैंड अंकल ने, और उनके जो बॉस हैं उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, जो साहब जी हैं उन्होंने भी नहीं कुछ बोला। और एक फ़ोन करा इन्होंने और गुरुजी ने सब इंतज़ाम करा दिया, मतलब छुट्टी दिलवा दी इन्हें, और हम बड़े मंदिर गए संगत जी। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और बड़े मंदिर जाने से पहले घर में ना कांच टूट गया था, तो वो भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि कष्ट करता है, अच्छा होता है कांच टूटना, है ना। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। फिर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो मेरी बेटी जो है ना, वो हमेशा जाती है, कहती है मम्मी मैं जय गुरु जी बोलूँगी, मुझे बहुत सारी टॉफ़ी मिलेगी, जो सेवादार खड़े होते हैं, मतलब मैं बहुत सारी टॉफ़ियाँ इकट्ठी कर लूँगी। वो हमेशा से उसका यही है, यही बोलती है वो। तो वो हर बार बोलती है ना, तो कोई तो सेवादार दे देता है उसे टॉफ़ी, भाई है ना। और कई बार नहीं मिलती उसे, कई बार बोलती बोलती रोती रोती आती है, तो मैं उसे समझाती हूँ कि तू मांगा मत कर, तो गुरुजी अपने आप तेरे को देनी होगी तो देंगे, नहीं देनी होगी तो मत देंगे, तो मांग मत। लेकिन कल जब वो गई तो उसने कुछ नहीं बोला कि मुझे टॉफ़ी चाहिए या कुछ भी। जाते ही संगत जी, एक अंकल जी, एंड जब हम जाते हैं तो एक अंकल जी डब्बा लेके खड़े थे टॉफ़ियों का, मेलोडी का। तो वो उन्होंने 5-6 टॉफ़ियाँ इसको दे दी, और मैंने फिर बड़ी खुश हो गई। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैंने कहा कि देखा तूने मांगा नहीं तो गुरुजी ने देखो कितनी सारी टॉफ़ियाँ दी, खुद तो तू एक ही एक मांगती है, तो और गुरुजी ने दी तेरे को तो कितनी सारी दी, मुट्ठी भर के दी, है ना। तो बहुत खुश हुई, शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो मुझे भी और इस बात से सीखने को मिला, मैंने कहा सही है, हम सब मांगते रहते हैं गुरुजी से, तो गुरुजी ने देना होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अपने हिसाब से ब्लेस करते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ कि इसे वो जो जलजीरे वाली जयंती होती है, मुझे नहीं पता कि बोलते हैं उन्होंने, पानी खट्टा मीठा होता नहीं है जिसमें छोटी सी होती है, 10 रुपये वाली जयंती बोलते हैं उसको, है ना। वो मिली इसको वहाँ से प्रसाद में, तो वो इसने पी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल ये मंदिर जाने से पहले खेल रही थी, तो वहाँ पे ना दो बाहर मैं इसके पर्स के मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे ना मोती गिरे हुए थे खिड़की के बाहर बालकनी में। तो वहाँ से ये उठाने लगी, इसके बहुत ज़ोर से ना ढक देने से माथे पे खिड़की लगी, इसके बहुत तेज़ लगी, वहाँ पे निशान सा बन गया। तो फिर वहाँ पे भी गुरुजी महाराज ने देखो कितने छोटे में कोई ना कोई कष्ट, कोई कुछ होता है तो काट देंगे गुरुजी महाराज, इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना। फिर संगत जी, मैं घर में काम कर रही थी, हमारे घर में ना जो चौखट है, चौखट के सारी चौखटों के बीच में जितनी भी हैं, ये चौखट कहते हैं, की कहते हैं, दरवाजे के अंदर जो होता है यार, जहाँ पे कुंडी लगाते हैं, उसके अंदर एक पता नहीं क्या लगा रखा है मकान मालिक ने, वो इतना लंबा है सरिया सा टाइप का, वो मेरे इतनी तेज़ अंदर अभी भी इतना बड़ा निशान है, बहुत तेज़ लगा था वो, बहुत बड़ा निशान बन गया उससे, और उसमें दर्द हो रहा था। तो वो गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा मेरा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। इतने छोटे से में गुरुजी महाराज सारे कष्ट कटवाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, मैं बड़े मंदिर का बता रही थी, तो वहाँ हम दर्शन के लिए गए। वहाँ पे ना क्या हुआ कि हम बैठ गए, जैसे पौड़ियाँ चढ़ के उधर से घूम के जाते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर मुझे गुरुजी ने 2 बार चाय प्रसाद पिलाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। लंगर प्रसाद किया हमने, और फिर हम गुरुजी महाराज जी की कृपा से अपने घर को
आ गए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज बुलाने के लिए। अब मुझे 31 मई को भी 31 मई को भी जाना है गुरुजी के मंदिर। तो मुझे पता है गुरुजी ज़रूर बुलाएंगे अब उनके महासमाधि दिवस पे। तो कोटि कोटि शुक्राना हर चीज़ के लिए। वैसे तो मैं बड़े मंदिर जाके कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और ये गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने पता नहीं क्या हुआ, बोला गुरुजी से कि सबकी रक्षा करना, पूरे परिवार की। गुरुजी महाराज, जो कि उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही करते हैं। तो और गुरुजी महाराज सब अच्छा करते हैं, सबका सर्वदा भला करना गुरुजी। और मैं सत्संग ना कहीं भूल रही हूँ, हाँ सत्संग क्या हुआ था, आग लगने से भी गुरुजी ने रिलेटेड मुझे फिर से, बहुत टाइम हो गया मेरे को, 1 डेढ़ 2 साल हो गया, गुरुजी आग से रिलेटेड जो सत्संग सुना रहे हैं मुझे, उसका भी गुरुजी महाराज ने मुझे सुनाया। और मतलब कुकर फटने का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो कि मैं भी अपना ना गैस एक बार चेक कराऊंगी और कुकर भी एक बार चेक कराऊंगी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज, उनसे रिलेटेड गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाते हैं कि तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी, उनको मतलब आगे न्यू लाइफ ब्लेस करिए और लंबी उम्र करिए उनकी। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी, जाना तो एक दिन सबने, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जाए ना तो मुझे कामयाब देख के जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि वो ऐसे ना जाएं, मुझे कामयाब देख के जाएं, मैं बस ये चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने वो भी बोला कि मतलब तेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है, उनको उम्र गुरुजी महाराज ने उनकी बढ़ा दी है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बहुत बहुत मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर कष्ट होता है तो वो भी गुरुजी महाराज ने काटा, उसको छोटे में ही काट देते हैं गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, हर पल अंग संग रहते हैं, रक्षा करते हैं। और जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनका ब्लैक मैजिक भी गुरुजी महाराज काटते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। क्योंकि संगत जी मुझे सपना आया मैं बताती हूँ। मेरी ताऊ जी की बेटी है, तो है ना, तो उसका मतलब ना वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। मैं अब शुरू से बताती हूँ आपको। मेरी जो ताऊ जी की बेटी है ना, वो मेरी मतलब जो मम्मी है, मेरी जो मम्मी है और मेरे पापा हैं, मेरे पापा के साथ उनका जवानी में जो उनकी मम्मी है, मेरे ताऊ मतलब मेरी ताई जी जो थी, उनका ना कुछ अफेयर वगैरह चला था जब हम बहुत छोटे छोटे थे। मम्मी बताती हैं कि पापा बहुत परेशान करते थे इस तरह से, और उनके पीछे लगे रहते थे, मेरी ताई जी के पीछे। तो फिर वो अपने बच्चों को छोड़ के भाग के चली गई थी, मतलब कहीं किसी और के साथ भाग गई थी, वो चली गई थी। मतलब उनका यही था, एक के साथ रहना, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे के साथ, तो उनका यही था, वो चली गई थी। तो संगत जी फिर मेरे पापा ने उनका पीछा छोड़ दिया, है ना। अब तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, कई साल हो गए, मेरे को याद भी नहीं है कब से हमने मतलब अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा। मम्मी ही बताती हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो इस चीज़ का अब पता नहीं उन पे क्या है क्या नहीं है। और वो भी उनकी बेटी भी, तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं हम पे, है ना। पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं वो इसी बात से, क्या है क्या नहीं, भगवान जाने, गुरुजी जाने। तो वो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बात बता दी कि इस तरह से है। तो मुझे वो सपने में दिखी है, और मैं ना मतलब आ रही है वो, तो मैं कह रही हूँ कि तू जा यहाँ से, क्यों आ रही है तू हमारे घर के अंदर। तो वो आई है, और भी बहुत सारे लोगों को, मतलब जो मेरे इधर से हैं ससुराल की तरफ से, उनको भी, उनमें से 1-2 लोग भी हैं उनके साथ, है ना उनको भी लेके आ रही है। तो मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। तो वो उसे मैंने निकाल रही हूँ, तो मेरे पापा कह रहे हैं नहीं ना, आने दे इसे, आने दे। तो मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए उसके आने के, उधर कुंडी लगा दी। मैंने कहा चल तू जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। कुंडी लगा दी, सारे गेट दरवाजे सब बंद कर दिए मैंने। फिर एक गेट जो था दरवाज़ा, वहाँ पे एक स्कूटर खड़ा था, वो गेट मेरे से बंद नहीं हुआ। मैं बस वहाँ से डर रही हूँ, मैंने कहा है कहीं यहाँ से आ ना जाए, मकान मालिक गेट ना खोल दे, बस इतना ही मेरे को था। और फिर
हम वो सपना जो है टूट गया। तो संगत जी वो जो भी कर रही है या जिस भी वजह से कर रही है वो तो गुरुजी महाराज जाने, है ना, वो सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज अपने परिवार की रक्षा करो और उसको सद्बुद्धि दो, और उसको भी ये बोलो बिना बात के कोई बात नहीं है क्यों वो ऐसी हरकतें कर रही है। तो गुरुजी महाराज मैं तो यही बोलूँगी, और उनको ये भी बोलूँगी कि अच्छे से उनको मज़ा सिखाना, सबक सिखाना, उनको बताना कि क्या होता है किसी के साथ गलत करना। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो या कुछ है तो उसका काट देना गुरुजी महाराज, और अपने बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, अंग संग रहना। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज का सत्संग मैंने सुना था कि उसमें बताते हैं कि जो ये जो मई वाला महीना है, इसमें जब हम सत्संग करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से गुरुजी को याद करते हैं हम, उसमें शब्द गुरबानी लगा के, और है ना, लंगर प्रसाद आपने बनाना है ठीक है, नहीं तो कढ़ा प्रसाद ही बनाएं सिर्फ, और मतलब चाय प्रसाद, कढ़ा प्रसाद, बहुत सिंपल सा। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहते आप अकेले भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ सत्संग कर सकते हैं, और इसमें नाचना नहीं होता क्योंकि हम गुरुजी को याद करते हैं बड़े प्यार से। तो उसमें हम महासमाधि ली थी गुरुजी ने, तो उसमें डांस नहीं करना, कोई बड़े प्यार से गुरुजी महाराज को याद करना है। सिंपल सा सत्संग, कोई ज़्यादा सजावट ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी महाराज, मुझे लगता है मेरे तो भी सत्संग गुरुजी महाराज का करवाना है, तो वो गुरुजी महाराज कराएंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अकेले अपनी बेटी के साथ, तक कभी कभी होता है मम्मी पापा को बुला लेती हूँ, तो ऐसे ही सत्संग करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे पता है सभी, ज़्यादातर सभी संगत को पता है ये बात, पता नहीं गुरुजी महाराज किसके लिए बुलवा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। और बटरफ्लाई के रूप में भी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी क्या आपने दर्शन नहीं दिए इतने दिनों से, तो छोटी सी बड़ी प्यारी सी बटरफ्लाई कल मुझे दिखी थी अपने घर के बाहर। वो बैठी रही, खूब देर तक बैठी रही बालकनी में बैठी रही। और फिर जब हम रात को संगत जी जा रहे थे, तो इतनी रात को 9-10 बजे कौन सी तितली दिखती है, नहीं दिखती ना, तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई थी रास्ते में। और तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरे भाई जो हैं, बड़ा वाला भाई, छोटा वाला भाई, गुरुजी महाराज उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं। उन्होंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, गाड़ी ली है, गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया है कार। तो उसको चलानी नहीं आती, मतलब कम आती है, आती तो है, मतलब नहीं, अभी नया नया सीखा है वो। तो गुरुजी महाराज उसकी मदद करते हैं, हमेशा उसकी हेल्प करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना। और मैं छोटे भाई को तो यही कहूँगी कि उसको गुरुजी महाराज उसे सद्बुद्धि दो, जो भी वो गलत संगत में है ना, बहुत गलत उसकी संगत है, सारे उसके गंदे गंदे जो दोस्त है ना गुरुजी महाराज, वो छुड़वा दो उसको, सद मार्ग पे, सही रास्ते पे वो चले गुरुजी महाराज, और शराब वो छोड़ दे, बहुत शराब पीता है वो गुरुजी, उसकी रक्षा करना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना, और सबको बहुत बहुत सारी खुशियाँ देना गुरुजी महाराज। सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, जीवन के नवरंग मिले उन्हें, रास्ते खुले, नए तरक्की मिले उन्हें गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना हर चीज़ के लिए। और आंटी जी सत्संग जो हमें जो शेयर करती है ना, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करे गुरुजी महाराज, क्योंकि वो बहुत अच्छे जो है सेवा गुरुजी महाराज उनसे ले रहे हैं, तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सभी संगत जी को, जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।